हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीमीय सूत्रों का अनुप्रयोग। तो बीमीय सूत्रों का अनुप्रयोग हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। तो याद रखेंगे बीमीय सूत्रों के अनुप्रयोग जो होते हैं वो 4 होते हैं। तो इस वीडियो में हम 2 पढ़ेंगे और इससे अगले जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम 2 वीडियो को 2 जो होंगे अनुप्रयोग उसे हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैं बता दूं ये क्लास 11th का फिजिक्स है, ठीक है, जिसमें हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं मात्रक एवं मापन, ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है। तो जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं बीमीय सूत्रों का अनुप्रयोग, ठीक है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, बीमीय सूत्रों का अनुप्रयोग, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे बीमीय सूत्रों का अनुप्रयोग। तो बीमीय सूत्रों का अनुप्रयोग कितने होते हैं, तो याद रखेंगे 4 होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से इसमें आपको बीमीय सूत्रों के अनुप्रयोग में क्या बताया जाएगा कि कोई भी भौतिक राशि है, ठीक है, इसमें बताया जाएगा कि किसी, ठीक है, क्या बताया जाएगा कि किसी भौतिक राशि की विमाओं या सूत्रों की जांच की जाती है, ठीक है। तो इस अनुप्रयोग में क्या किया जाता है, कोई भी भौतिक राशि है, ठीक है, कोई भी भौतिक राशि है उसकी विमाएं या सूत्रों की क्या किया जाता है, जांच किया जाता है। जांच करना इस अनुप्रयोग में सिखाया जाता है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, बीमीय सूत्रों के अनुप्रयोग। तो कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो इसमें हम पहला और दूसरा अनुप्रयोग देखेंगे, 2 अनुप्रयोग इस वीडियो में और 2 अनुप्रयोग इससे अगले वीडियो में हम देखेंगे। तो याद रखेंगे इसका पहला अनुप्रयोग क्या होता है, ठीक है। तो पहला अनुप्रयोग होता है भौतिक संबंधों या हम कह सकते हैं सूत्रों की जांच, ठीक है। तो ये पहला अनुप्रयोग है भौतिक संबंधों या सूत्रों की जांच। इसमें आपको क्या किया जाएगा, इस मतलब जो ये पहला अनुप्रयोग है, इस अनुप्रयोग में बताया जाएगा कि कोई भी एक मतलब आपको दे दिया जाएगा सूत्र, ठीक है। कोई भी आपको एक सूत्र दिया जाएगा, भौतिक राशि का जो फॉर्मूला दे दिया जाएगा और उस फॉर्मूले को कहा जाएगा कि ये फॉर्मूले का मतलब बीमीय सूत्र से आप बताइए कि इनका बीमीय सूत्र क्या इक्वल है, मतलब बीमीय सूत्र इनके मतलब सही है कि नहीं है, इसका जाँच किया जाएगा। और बीमीय सूत्र यदि सही है तो फॉर्मूला भी सही है, यदि इसका बीमीय सूत्र क्या होते हैं, गलत आता है, तो इसका मतलब फॉर्मूला भी गलत है। इसको हम इसमें जानेंगे, ठीक है। तो मतलब क्या कहा जाता है, इसमें सूत्रों को बीमीय मतलब विमाएं द्वारा क्या किया जाता है, सूत्रों की जांच किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल दिया जाएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। क्या होता है एग्जाम्पल में यहाँ पे बता दे रहा हूं, ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसमें जैसे आपको कह दिया जाए गति के नियम से, ठीक है, गति के नियम से आपको बताया गया है S = ut + ½ AT²। ये आपको एक क्या किया गया है, सूत्र बताया गया है। तो इस सूत्र को प्रूफ करना है, ठीक है, किस विधि द्वारा, मतलब बीमीय सूत्र निकालकर ऐसे हम प्रूफ करेंगे कि देखते हैं इसका जो S है, इसका जो बीमीय सूत्र होगा ये इन सब का बीमीय सूत्रों के बराबर होगा कि नहीं। क्योंकि इसका मतलब यही हुआ ना, इक्वल का मतलब तो यही हुआ कि इसका जो 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 मतलब ये है इतना, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये जितना होगा वही इतना के बराबर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो बीमीय सूत्र होगा इन सभी के बीमीय सूत्रों के मतलब बराबर होगा, ठीक है। इसका मतलब तो ये होगा ना, तो इसका हम जांच करेंगे, ठीक है। जैसे अब इसमें बता दूं कि जो S होता है वो क्या होता है, ठीक है। S याद रखेंगे ये दूरी है, या हम इसे लंबाई भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद U क्या है, तो U याद रखेंगे यहाँ पे वेग है, ठीक है। अब आता है T क्या है, तो याद रखेंगे T क्या है, यहाँ पे समय है, ठीक है। उसके बाद याद रखेंगे A क्या है, तो A याद रखेंगे यहाँ पे क्या है, त्वरण है, ठीक है। तो इसे भी आप याद रखेंगे कि जो S है वो लंबाई है,
v है वो सॉरी u है वो क्या है यहाँ पे वेग है, और t क्या है समय है, और a क्या है त्वरण है। यहाँ पे जो t है ये भी क्या है समय है। ठीक है, तो आपको मतलब आपको जब बीमीय सूत्र पढ़ाया गया था तो उसको में बताया गया था लंबाई को किससे, लंबाई को l से मतलब डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसका बीमीय सूत्र हम क्या लिखेंगे, m0 l1 और t0। इसका बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, m0 l1 और t0 हो जाएगा। ठीक है, या हम केवल l1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लंबाई एक है तो। ठीक है, अब आता है इसका, तो इसका वेग का बीमीय सूत्र हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था। ठीक है, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। ठीक है, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। ठीक है, अब विस्थापन मतलब होता है एक तरह से हम कह सकते हैं लंबाई ही। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसे हम l से, और ये क्या हो गया समय है, इसे हम t से। ठीक है, तो t ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा l t माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे m हम 0 लगा सकते हैं, और l1 और t क्या कर सकते हैं -1, मतलब m0 l1 और t -1। ठीक है, तो ये इसका वेग का विमीय सूत्र हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे आया, यह अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने पिछले के जो 5 वीडियो बनाए गए हैं वो आपने अच्छे से देखे नहीं है। ठीक है, सीक्वेंस में वीडियो को देख कर नहीं आ रहे हैं, इसकी वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। या समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, तो यदि नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे जाकर 5 ही तो वीडियो है, एक एक करके सीक्वेंस में वीडियो को देखते हुए आगे बढ़िए और आपको अच्छे से समझ में आएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का, वहां से आप क्लिक करके, ठीक है, फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री या बायोलॉजी, किसी भी लिंक पर आप क्लिक करके एक एक करके चैप्टर वाइज सीक्वेंस में क्लास 11th का फिजिक्स पढ़ सकते हैं या केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, ठीक है, तो इसका बीमीय सूत्र हो जाएगा m0 l1 और t -1। ठीक है, ये हो जाएगा। समय का बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, m0 l0 और t क्या हो जाएगा, t1 हो जाएगा। ठीक है, और त्वरण का हमने बताया था, त्वरण का भी हमने निकाल के बताया था, क्या होता है m0 l1 t -2 होता है। ठीक है, ये हमने बताया था आपको। ठीक है, त्वरण का। ठीक है, तो इन चारों का हमने बीमीय सूत्र आपको बता दिया। ठीक है, और सबसे पहले याद रखेंगे इनका बीमीय सूत्र निकालेंगे, उसके बाद इन बीमीय सूत्रों को इस फॉर्मूले में पुटअप करेंगे, इसमें रखेंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम रखते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें लिखेंगे समीकरण। ठीक है, इसे समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, तो समीकरण फर्स्ट में मान को रखने पर, ठीक है, मान को रखने पर, तो चलिए रखते हैं। सबसे पहले s की जगह पर हम रखेंगे, s की जगह पर ये रखेंगे, तो हम रख दिए m0 l1 और t0, ये रख दिया। उसके बाद इक्वल है तो इक्वल लगा दिए, और u की जगह पर हम क्या रखेंगे, u की जगह पर ये वाला रखेंगे। यहाँ पे क्या है m0 l1 और t -1, यही तो है। ठीक है, उसके बाद क्या है t है, तो t की जगह पे ये रखेंगे, तो यहाँ पे क्या है m0 l0 t1, यही तो है। ठीक है, उसके बाद आता है प्लस, प्लस हम देंगे, उसके बाद 1/2 लिखा है, 1/2 दे दिए। उसके बाद आता है a की जगह पर ये लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या है m0 l1 t -2 है। ठीक है, उसके बाद आता है t। ठीक है, तो t के स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, इसका बीमीय सूत्र हो जाएगा m0 l0 और t और स्क्वायर है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर है तो 2 हो जाएगा, मतलब t का मतलब हुआ, t के स्क्वायर का मतलब हुआ 2t है, तो 2t के लिए हमने t के पावर में 2 लिख दिया। ठीक है, तो ये इसका बीमीय सूत्र हो गया। ठीक है, अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे m0 l1 t0, ये लिख दिया। उसके बाद अब ध्यान दीजिए, यदि ये दोनों क्या है, आपस में गुणा में है, तो गुणा में होते हैं तो ये नीचे के देखिए घर अगर बराबर है तो घातों को जोड़ लिया जाता है। ठीक है, घातों को क्या कर लिया जाता है, जोड़ लिया जाता है, तो मैं भी जोड़ लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए इसके जब घातों को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, m अगर बराबर है तो हम लिखेंगे m, और 0 क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। फिर से l दोनों इक्वल है तो हम l लिख दिए, और 1 और 0 तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, फिर से t है, t यहाँ पे भी है तो t हमने लिख दिया,
और यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 है, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि -1 और +1 जोड़ेंगे तो 0 होगा कि नहीं। 1 रुपया आपका है और 1 रुपया कर्जा लिए हैं, तो 1 रुपया दे देंगे तो वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा ना, तो 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद प्लस, तो प्लस दे दिए, 1/2 लिख दिए। उसके बाद इन दोनों को हम गुणा कराएंगे, तो गुणा कराते हैं तो घातों को जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो 0 और 0 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। फिर से एल में क्या है 1 है, यहाँ पे 0 है तो 1 लिख देंगे, और टी है तो टी हमने लिख दिया, और -2 यहाँ पे 2 है तो ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक यहाँ पे गुणा में हो सकता है कि नहीं। ठीक है, ये 1/2 इसमें गुणा में है, तो यहाँ पे 1 भी तो इसमें गुणा में हो सकता है, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 का गुणा आप कर सकते हैं, क्योंकि 1 का गुणा होता है, क्योंकि 1 से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है गुणा कराने पर। ठीक है, यदि 4 है तो उसमें 1 का गुणा कराएंगे तो 4 एकम में 4 ही तो होगा ना। ठीक है, तो इसे कोई भी संख्या में 1 का गुणा कराने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 1 का हमने करा दिया। तो यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, ये 1 है, ये आधा है, और ये देखिए ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, दोनों इक्वल हैं, तो 1 और आधा कितने हो जाएंगे, ये 1 है और आधा है, तो जब इनका मतलब 1 है और आधा है तो ये कितने हो जाएंगे, 3/2 हो जाएंगे कि नहीं, 3 मतलब 3/2 हो जाएंगे। ठीक है, कैसे हो गए, मतलब 1 है और इसमें हम 1/2 को जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका भी लसाअ ले लेते हैं 1। ठीक है, और इसका एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 एकम में 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और 2 एकम में 2। ठीक है, 2 एकम में 2 और 1 एकम में 1, तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3/2 आ गया कि नहीं, समझ में आ रहा है ना, इतना बेसिक तो आपको आना चाहिए ना। तो 3/2 क्या हो गया, 3/2 हो गया। ठीक है, और हम जो ये है इक्वल है तो हम लिख देंगे m0 L1 और T0। ठीक है, और इधर हमने क्या लिख दिया है m0 L1 और T0। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो है इतना, ये जो है ये क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक है, नियत है, तो नियत का कोई भी विमाय नहीं होती है, इसके वजह से इसको हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, m0 L0 T0 और इक्वल टू में क्या मिल गया, m0 L1 T0। अब देखिए, आप दोनों को देखिए, m0 L1 और T0, और यहाँ पे भी m0 L1 T0, ये दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं, बराबर है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि ये दोनों बराबर हैं तो ये भी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये जो फॉर्मूला है वो क्या है, सही है, मतलब क्या है, ये फॉर्मूला जो है वो सत्य में सही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये लिख देंगे कि राइट हैंड साइड इक्वल, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, किस तरह भी लिख दीजिए, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये आप लिख लेंगे। ठीक है, अतः आप लिखेंगे, अतः फॉर्मूला क्या है, अतः सूत्र मतलब सत्य है। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे। तो इसी विधि द्वारा आप किसी भी सूत्र का जांच कर सकते हैं, और जैसे हमने निकाला विमीय सूत्रों की सहायता से आप जांच कर सकते हैं कि कोई भी सूत्र क्या है, कोई भी फॉर्मूला सही है कि नहीं। तो ये पहले अनुप्रयोग में ये सिखाया गया है। अब आते हैं हम दूसरे अनुप्रयोग में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हट जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट मतलब ले लिया होगा। ठीक है, तो अब आते हैं हम दूसरे पे। ठीक है, तो दूसरा हम देखते हैं। ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब हम देखेंगे दूसरा अनुप्रयोग। ठीक है, तो ये जो याद रखेंगे, ये जो अनुप्रयोग है ये लगभग मतलब स्टूडेंटों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि जिसका बेसिक अगर क्लियर नहीं होगा ना उनको समझ में नहीं आएगा। और देखिए, कोई भी चीज़ मतलब पढ़ेंगे तो भाई मेहनत तो लगेगा ही। ठीक है, तो मेहनत से मत भागिएगा। ठीक है, समय लगता है तो लगने दीजिए, परंतु आपको सीखने को मतलब सीखना तो आ ही रहा है और समझ में आ रहा है, तो आप पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए, आगे आप बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो अब दूसरे अनुप्रयोग में, दूसरा अनुप्रयोग का नाम है भौतिक राशियों में संबंध, या हम कह सकते हैं सूत्र। ठीक है, इतना ही लिखें।
ठीक है। देखिए दूसरा अनुप्रयोग है कि भौतिक राशियों में संबंध या सूत्र, मतलब कहने का मतलब है इसमें क्या किया जाता है, इसमें एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा आपको घुमाकर, ठीक है। ऐसे आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें आपको ऐसे बता दिया जाएगा और उस क्वेश्चन में मतलब उस प्रश्न को आपको पढ़कर उसका सूत्र की क्या करना है, आपको खोज करना है, उस सूत्र की गणना करनी है। किस विधि द्वारा? विमीय सूत्रों की सहायता से, ठीक है। मतलब आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उस क्वेश्चन को आपको पढ़कर और विमीय सूत्रों की सहायता से उस फॉर्मूले को आपको प्रूफ करना है। जैसे आपको क्वेश्चन क्या दिया जाएगा, तो इसमें आपको क्या करना है, मैं ये लिख दूं कि सूत्र की स्थापना की जाती है, ठीक है। इस विधि में क्या किया जाता है, सूत्रों की स्थापना की जाती है, ठीक है। तो इसमें जैसे एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। एग्जांपल में ऐसे एक क्वेश्चन दे सकता है कि एक सरल लोलक का आवर्तकाल, हम कह सकते हैं आवर्तकाल t, लोलक के लंबाई l तथा गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है, तो इनमें संबंध स्थापित कीजिए, ठीक है। ऐसे आपको क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। और क्या कहा जाएगा अंत में कि इनमें संबंध स्थापित कीजिए, ठीक है। मतलब भौतिक राशियों में संबंध अर्थात सूत्र, यही इसमें कहा जा रहा है कि इनमें संबंधों की स्थापना करना है। ये क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए, इसमें क्वेश्चन को पढ़ा जाता है और समझा जाता है। क्या कहा जा रहा है, कह रहा है एक सरल लोलक का आवर्तकाल, कह रहा है एक सरल लोलक का आवर्तकाल जो टी है, ठीक है, आवर्तकाल लोलक की लंबाई, ठीक है, लोलक की लंबाई तथा गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। ध्यान से सुनिएगा, मतलब लोलक की लंबाई l और g पर निर्भर करता है, मतलब l और g पर निर्भर करता है। कौन करता है, तो क्या करता है, एक सरल लोलक का आवर्तकाल, मतलब जो t है ये निर्भर है किस पर, लोलक की लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर है, ठीक है। यही तो यहाँ इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना। क्वेश्चन में सुनिए एक बार और समझिए, कहा जा रहा है एक सरल लोलक का आवर्तकाल लोलक की लंबाई तथा गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। निर्भर कौन करता है, तो लोलक का आवर्तकाल जो t है यही निर्भर करता है किस पर, लंबाई और g पर निर्भर करता है। तो इनमें स्थापना की मतलब संबंधों की स्थापना करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको पहले लिखेंगे हल, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए जगह तो कम बचेगा, चलिए मैं बता दे रहा हूँ। देखिए जो मतलब निर्भर करता है, जो निर्भर करता है इसमें कौन कर रहा है, एक सरल लोलक का आवर्तकाल लोलक की लंबाई l तथा गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। तो जो निर्भर करता है, कौन निर्भर करता है, आवर्तकाल ही निर्भर कर रहा है ना। तो जो निर्भर करता है उसे पहले लिखते हैं, ठीक है, t निर्भर कर रहा है तो t को पहले लिखते हैं और समानुपाती का चिन्ह लगाते हैं। और कौन कौन निर्भर है, किस पर निर्भर है, तो l पर और g पर निर्भर है ना, तो हम लिख लेंगे l और g लिख लेंगे, ठीक है। और ऐसे a और b लिख देंगे, ठीक है। ये इनके घात हैं और घात हमें मालूम नहीं है इसलिए a और b लिखा गया है, ठीक है। ऐसे आपको लिख लेना है, जो निर्भर होता है उसे पहले और जिस पर निर्भर होते हैं उसे बाद में लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये t है, समानुपाती का चिन्ह हटता है और इक्वल का चिन्ह आता है तो एक नियतांक आता है जिसे हम k से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो k फिर से LA और GB हम लिख सकते हैं ना, ठीक है। उसके बाद तो अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। इसको हमने क्या किया, समीकरण फर्स्ट मान लिया। अब याद रखेंगे ये जो t है ये आवर्तकाल मतलब समय है, ठीक है। और ये k तो नियतांक है, इसका कोई विमीय नहीं होती है। जो l है मतलब लंबाई है, ठीक है। और g मतलब क्या है, गुरुत्वीय त्वरण मतलब अर्थात त्वरण है। तो इसका सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, विमाय निकालेंगे। तो t का विमाय क्या होती है, m0 L0 और t1 होता है, ठीक है।
उसके बाद याद रखेंगे जो लंबाई होती है L, ठीक है, इसका बीमा क्या होता है m0 L1 और t0 होता है। और गुरुत्वीय त्वरण जो होता है g, इसका भी बीमा क्या होती है m0 L1 t-2 होता है। तो ये आपको बीमा पता होना चाहिए, मतलब समय का बीमा क्या होता है, लंबाई का बीमा क्या होता है, त्वरण का बीमा क्या होता है, इस बीमा को पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इन बीमाओं को इसमें हम पुटअप करेंगे। ठीक है, इस बीमाओं में इसमें हम पुटअप करेंगे। ठीक है, तो रखते हैं टी के जगह पर हम रखेंगे इतना, तो हम क्या लिखेंगे m0 L0 t1। ठीक है, उसके बाद k रखेंगे, इक्वल में k हमने लिख दिया। उसके बाद l के जगह पे हम रखेंगे इतना, तो हमने रख दिया m0 L1 t0। और देखिए l के ऊपर क्या है a है, तो हमने a लगा दिया ऊपर। ठीक है, उसके बाद g का मान हम यहाँ से रखेंगे, तो ये क्या है m0 L1 t-2, अब b ऊपर हमने लगा दिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इतना हमने मान यहाँ पे पुटअप कर दिया, समीकरण फर्स्ट में मान हमने पुटअप कर दिया। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद ये m0 L0 और t क्या हो गया t1। ठीक है, उसके बाद ये k है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा ये जो घात है, तो ये क्या होते हैं गुणा होते हैं। जो घात के ऊपर घात होते हैं तो आपस में गुणा करा लेते हैं। तो g में a का गुणा कराएंगे, तो m 0 में a का गुणा होगा तो 0 ही हो जाएगा। l के पावर 1 है ना, तो 1 में a का गुणा हो जाएगा तो a हो जाएगा, और t में 0 का गुणा होगा तो t, ये हो गया। ठीक है, ये बेसिक बात आपको ध्यान में रखना है और आना भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप क्लास 11th में आ चुके हैं तो आपको इतना तो पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद m0, ठीक है, 0 में b का गुणा हुआ तो 0 हो जाएगा, l b हो जाएगा, और t-2b हो जाएगा। ये हो जाएगा कि नहीं। उसके बाद आगे आते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये m0 L0 और t1 हो गया। ठीक है, उसके बाद इधर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे k है, अब ये दोनों गुणा में है तो इसका हम गुणा करा लेंगे। तो देखिए हर नीचे का हर बराबर है तो घातों को जोड़ लिया जाता है। तो m है तो 0 0 क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा ना, तो m0 लिख दिया। l है तो हमने l लिख दिया, और घातों को जोड़ेंगे तो a, और ये b है तो हम क्या लिख देंगे, इसके घात a प्लस b लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद t आता है तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2b है तो इसके घात क्या हो जाएंगे 2b हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। अब देखिए अब हम इन दोनों को तुलना करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे तुलना, मतलब लिखेंगे घातों की तुलना करने पर। ठीक है, घातों की तुलना करेंगे तो यहाँ से घातों की जब तुलना करते हैं तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, घातों की तुलना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 0 m0 है तो ये तो कोई घात की तुलना करेंगे नहीं। यहाँ पे क्या है a प्लस बी, l की जगह पे a प्लस बी है, यहाँ पे l की जगह पर 0, मतलब जो 0 है वो l प्लस बी के a प्लस बी के बराबर है, तो हम लिखेंगे a प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद -2b, ये किसके 1 के बराबर है, यहाँ पे हम लिख देंगे -2b इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये -2b इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग कराएगा, तो b का मान कितना निकल गया -1/2 निकल गया, यही तो निकला ना -1/2। ठीक है, अब हम b का मान इसमें पुट करते हैं तो क्या निकल जाएगा a -1/2 इक्वल टू 0, और यहाँ से a इक्वल टू 1/2, मतलब a और b का मान हमें मिल गया। ठीक है, तो जब a और b का मान मिला तो a और b का मान यहाँ पे हम पुटअप कर देंगे, यहाँ पे हम रख देंगे। ठीक है, और आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलता है उसे हम देखते हैं। तो इसको मैं ऊपर ही बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा मिटकाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैं इसको मिटकाना नहीं चाहता। ठीक है, आगे मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो a और b का मान हम इसमें समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में a तथा b का मान रखने पर। ठीक है, उसके बाद रखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे तो t इक्वल टू k, l के जगह पर हम क्या रखेंगे a के जगह पर 1/2 है तो 1/2 रखेंगे। ठीक है, अब b के जगह g लिखेंगे, अब b के जगह पर क्या है 1/2 है, -1/2 है तो -1/2 रखेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, और एक बेसिक बात है इसको आप ध्यान देंगे, जैसे
अगर हमने बताया था आपको कि यदि 10 के पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 10 के पावर 2 है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करने के लिए इसे हम ऊपर भेजते हैं, ठीक है। अगर हम इसको ऊपर भेजते हैं तो ये क्या हो जाता है, ऊपर जाएगा तो 10 के पावर 3 है, और ये ऊपर चले जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, गुणा में जाएगा तो ये घात माइनस में हो जाएगा, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। घात क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है, ठीक है। और इसी को मतलब ये नीचे से ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है, और ये ऊपर से फिर से नीचे ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा कि नहीं। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए ये माइनस में है, ठीक है, ऊपर यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुणा में है। अगर हम इसको नीचे लाते हैं तो घात क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएंगे। तो इसी को हम सॉल्व इस तरह कर दें तो क्या हो जाएगा, t इक्वल टू के एल के पावर 1/2 और जी की भी पावर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा है ना। अब उसके बाद एक और पॉइंट याद रखेंगे, एक और पॉइंट याद रखना है, ठीक है, कि √2 का मतलब क्या होता है, ठीक है। रूट का मतलब क्या होता है याद रखेंगे। रूट का मतलब ऐसे रूट में 2 लिखा है तो इसको हम 2 के पावर 1/2 लिख सकते हैं। मतलब रूट का मतलब ये होता है 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 रूट का मतलब क्या होता है, 1/2, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। अब इसे हम आगे सॉल्व करते हैं तो t इक्वल टू क्या हो गया, k, ठीक है। और देखिए यहाँ पे l के पावर 1/2 है और g के पावर भी 1/2 है, तो इसे हम सिंपल से ऐसे लिख सकते हैं, l/g के पावर 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के पावर 1/2 है तो दोनों पर हमने लिख दिया कोष्ट में करके। अब यहाँ पे देखिए 1/2 का मतलब ही होता है रूट, तो इसको हम हटाकर रूट भी तो लगा सकते हैं ना। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं ऐसे भी, t इक्वल टू के और रूट में l/g, ये हम लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे यही आपका सूत्र जो है ये आपको प्रूफ हो गया। क्या है ये, आपको सरल लोलक का आवर्तकाल जो t होता है इसका फॉर्मूला यही होता है। तो सरल लोलक का आवर्तकाल का सही फॉर्मूला क्या होता है, t इक्वल टू होता है 2 पाई रूट में l/g, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला निकाला। तो आप कहेंगे कि भैया 2 पाई तो आया ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो k आ गया। तो k क्या है, यहाँ पे नियतांक है, और यहाँ पे 2 पाई भी क्या है, नियतांक है। तो याद रखेंगे नियतांक जो होता है उसका मान हम नहीं ज्ञात कर पाते हैं। इस अनुप्रयोग के द्वारा हम नियतांक का मान नहीं ज्ञात कर पाते हैं। हाँ, पता चल जाएगा कि ये नियतांक है, परंतु नियतांक कितना है ये हमें पता नहीं चल पाता है, ठीक है। तो ये इसका एक तरह से कह सकते हैं कि दूसरे अनुप्रयोग का ये कमी भी है, ठीक है। विमीय सूत्रों के अनुप्रयोग का ये कमी है कि वो किसी भी भौतिक राशि के सूत्रों का नियतांक का पता नहीं कर पाता है। मतलब किसी भी भौतिक राशि के जो नियतांक होता है उसका पता ये नहीं कर पाता है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे और ऐसे ही आप सूत्रों की गणना भी कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा एक एक बात, ठीक है। और विश्वास करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। थोड़ी सी मेहनत मतलब आपको लगी होगी, मुझे भी, मैंने भी किया है, ठीक है, आप भी कर रहे होंगे, और थोड़ी सी डिफिकल्ट भी लगा होगा, ठीक है, ठीक है। तो इसको एक बार नहीं 2 बार आप रिपीट करके इस वीडियो को देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं, ठीक है। और ध्यान से देखिए, ठीक है, और ध्यान से समझिए, आपको वीडियो अवश्य समझ में आएगा। दूसरी बात कि यदि आपको पीछे का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये मतलब पीछे का सब जानेंगे तभी आपको समझ में आएगा। इसीलिए मैं कहूँगा कि प्ले लिस्ट के अनुसार पढ़ाई कीजिए, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी किसी भी क्लास के भी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। मतलब आप प्ले लिस्ट के अनुसार पढ़िए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपने सुंदर से नोट्स बनाइए। दूसरी बात कि यदि आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, तो उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए। वहाँ से भी वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से भी जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तीसरी बात, यदि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का आप अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं, चैप्टर वाइज क्लास 11th का सीक्वेंस में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा तीनों का, ठीक है। वहाँ पे आप क्लिक करके आप एक एक करके मतलब पढ़ाई कर सकते हैं एक एक विषय का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, और सुंदर से नोट्स बना सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। और तीसरी बात कि यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो जो वीडियो होता है उसको लाइक भी कर दीजिएगा। और याद रखिएगा कि जब भी चैनल को आप सब्सक्राइब करें तो एक कमेंट्स जरूर कर दें, ऐसे इससे मतलब मुझे पता चल जाता है कि हाँ आपने क्या किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है, ठीक है। और आपको देखकर मतलब मुझे अच्छा भी लगता है, ठीक है, आपके कमेंट्स आते हैं तो, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।